आज का प्रकरण है कि गुरु का परिवार कैसा है। कबीर साहब ने गुरु के परिवार का बड़ा अच्छा विवेचना किया है भजन के माध्यम से। तो हम देखें कि गुरु का परिवार उन्होंने कैसे वर्णन किया है कि गुरु समा के कर बड़ा हो परिवारी, के गुरु समा के कर हो बड़ा परिवारी। सत्य है पिता धर्म मोर भ्राता, लाज लगैले महतारी। शील है बहन संतोष है पुत्रे, क्षमा हमारे नारे। आशा सासो तृष्णा सारी, लोभ मोह ससुरारी। अहंकार मोर ससुर लगत है, जो त्यों पुर फंदा डारी। ज्ञान है गुरु विवेक है चेला, सदा रहो ब्रह्मचारी। पारक पद के बसले नगरिया, अरे साहेब कबीर भ्रमटारे। गुरु सम के कर बड़ा रे परिवारे। अब इसका अर्थ देखिए, उन्होंने कहा कि गुरु के समान किसी का परिवार नहीं। कितना बड़ा, तो क्या बताए? सत्य है पिता, सत्य है का सत्य किसे कहते हैं? सत्य वह है जिसका कभी अभाव न हो, वही सत्य है। अगर देखा जाता है इस जगत में दो ही चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य। प्राकृतिक जगत की जितनी चीजें हैं सब परिवर्तनशील है, उसको हम असत कहते हैं क्योंकि वह एक रस रहने वाली नहीं है। लेकिन एक आत्मा है, चेतन है, उसी को कहीं ब्रह्म नाम से, कहीं राम नाम से, कहीं हरि नाम से, एक के ही अनेक नाम है, वही एक सत्य है, वही पिता है। कृष्ण ने इस पर कहा कि पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृत, प्रभवः प्रलय स्थाने निधानम वेद। कहा कि मैं हूं सारे विश्व का पिता हूं, सबको धारण पोषण करने वाला हूं,
सबके अंदर मैं साक्षी रूप से हूं। मैं सबका आधार हूं। मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में स्थित हूं। सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है और मुझमें विलीन हो जाती। उन्होंने अपने को शरीर नहीं बताया, अपने को बताया कि मैं आत्मा हूं। सार्वभूतस्थमात्मानम, सभी में भूतों में स्थित मैं सबका आत्मा हूं। तो आत्मा ही पिता है, वही सत्य है। धर्म मोर भ्राता। धर्म क्या है? धर्म धारण करने का विषय है, धर्म प्रवचन का विषय नहीं। जिसको धारण करने से मानव शरीर का उत्थान हो, ऊर्ध्वगति को प्राप्त करे, अधोगति को न जाए, वही धर्म है। लाज लगैले महतारी, लज्जा क्या है? कि गलत कामों से दूर होना, गलत कामों को देखकर लज्जा लगना, बुरे कामों से दूर, वही महतारी है। शील है बहन। शील क्या है? शील में देखिए, चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली पदार्थों से दूर, यही शील के अंग है। शील है बहन, संतोष है पुत्री। संतोष वह है अपने परिश्रम से हम जो कुछ करते हैं, बदले में जो कुछ प्राप्त होता है कर्मों के मुताबिक, चाहे इस कर्म से चाहे प्रारब्ध कर्मों से, उसी में वह संतुष्ट है। उसकी विशेष चाह न हो, वही संतोष है। संतोष के समान कोई सुख नहीं। क्षमा हमारी नारी। क्षमा क्या है? कि कोई चट्टे गाली दे दे, कड़वा वचन कह दे, उपहास करे, लेकिन इन चीजों पर जरा ध्यान न देना, यही। अब देखिए, अब दूसरा परिवार क्या चाहे। आशा सासू। अब दूसरा परिवार हो गया आशा सासू। सबसे बड़ा अगर बंधन है तो आशा। छाड़ वास निराश परम पद, सो सुख सत्कर होई, कह रहे दास आसो और करता है परम तत्व घट। सबसे बड़ा बंधन आशा है। आशा जो है सासू है, तृष्णाशाली। तृष्णा क्या है? कि कोई चीज मुझे खाने को मिला, अभी लड्डू मिला है, खा लिए, लेकिन मन दौड़ दौड़ कर जा रहा है कि फिर वह मिले। बार बार विषयों की चाह ही तृष्णा है। लोभ, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, लोभ, मोह, यही ससुर है। अहंकार मोर ससुर लगता है। आप जानते हैं कि अहंकार एक ऐसा है जिसके ऊपर अहंकार चढ़ता है लेकर डूब जाता है।
अहंकार के चलते आदमी गलत से गलत कार्य कर देता है। अहंकारी आदमी अंधे के समान होता है, उसको सही गलत का पता नहीं चलता। कहा कि अहंकार मोर ससुर लगत है, जो तिहु पुर फंदा डारी तीनों लोक में फंसा देता है। यह अहंकार चलते हुआ कहे ज्ञान है गुरु। ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानन यानी तांतु तानी ज्ञान भाषानी सारस्यानो मोदता। आत्मज्ञान को ही संतों ने ज्ञान माना है, आत्मा का ज्ञान। कृष्ण ने इसी पर बल दिया, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम। कहा जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला, वह सर्वव्यापक है, सब में है। कहा क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है, दोनों का ज्ञान है। आत्म ज्ञान को ही संतों ने ज्ञान माना है। कहा आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, कहा वही गुरु, ज्ञान ही गुरु है। और विवेक है चेला। विवेक क्या है? विवेक बुद्धि के अंदर होता है, क्या सत्य है क्या असत्य, इसका बोध। क्या झूठा है क्या सच्चा, इसका बोध। क्या ग्रहण करने योग्य है क्या त्यागने योग्य है, इसका बोध। इसको हम विवेक कहते हैं। क्यों? कि बिना ज्ञान से विवेक नहीं हो सकता। ज्ञान गुरु है, उसका चेला भी भोग सहयोगी है। फिर कहे सदा रहो ब्रह्मचारी। तुम्हारी चर्या किसमें हो? ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है, वह ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, उसका अंत नहीं है। वह अगणित शरीरों में व्याप्त है, उसकी अनुभूति होती है, वह ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है, ज्ञान स्वरूप और अंत है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवै ब्रह्म केवलम। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। कहा है मन बुद्धि, तो उसी ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी ब्रह्म में तुम्हारी चर्या हो, स्थिति हो। अंत में कहा पारक पद के बसले नगरिया। पारक क्या है? जो सबको परखने वाला है, सबका जनैया है, उसी को सतनाम से कहा गया है। अभी का बात हो रही है, उसी को ब्रह्म नाम से, उसी को आत्मा नाम से, और वही परख है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारा रहे, सोई निज रूप गुरु पारख लखाए। आपने देखा सबकी उत्पत्ति का केंद्र एक परमात्मा तत्व, चाहे हम उसको ब्रह्म कर लें, चाहे आत्म से,
चाहे राम शब्द से। सारी सृष्टि का आधार वही है। अब एक भजन सुनिए। भजन का शीर्षक है कि गुरु की पहचान। बहुत से गुरु हैं, लेकिन गुरु की पहचान कबीर साहब ने कैसे बताया है कि गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना दिखाला मोरे भैया, आत्म ज्ञान बिनु पार न पावे, आत्म ज्ञान बिनु पार न पावे, गुरु के परख समझना ही आवे, गुरु बिना जिंदगी बेकार हो, प्रकाश ना दिखाला मोरे भैया। गुरुवन कहता ता, गुरुवन कहता ता जगत में जनाला, गुरुवन कहता ता जगत में जनाला, कैसे परख होए उपाय ना बुझाला, साहेब कबीर दिए बतलाए, गुरु के परख सुनहु मोरे भाई। क्या बताए कि गुरु सोए जो सत्य लखावे, गुरु सोए जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे, गुरु सोई जो सत्य लखावे, और गुरु कोई काम न आवे, माया के जाल सब देहि बताई, माया के जाल सब देहि है बताए, अब बिलग बिलग सब देहि बेलगाई, लोभ मोह से रहते दूरे, शील संतोष सदा भरपूरे, सत्य स्वरूप में, सत्य स्वरूप में रह ठहराए, ऐसे सतगुरु परखहु भाई। अंतिम उन्होंने कहा कि वास्तविकता गुरु वही है जो स्वस्वरूप में स्थित है, जिसकी स्थिति अपने स्वरूप में है, चैतन्य है, ब्रह्म में है, अन्न में नहीं, वही गुरु है। तब कहा कि ऐसे गुरु से हो जई बापारा, कहे कबीर के सत्य विचारा, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंदिए सत्य लखावेदा। गुरु वही है कि सत्य का बोध कराकर माया की परख करा दे, माया के सारे दांव को बता दे, वही वास्तविकता में गुरु संसार सागर से आपको पार कर सकता है।